देवियों और सज्जनों, नमस्कार। पिछले अंक में मैंने कबीर वाणी से एक उदाहरण सुनाया था। समयाभाव के कारण उसका पूरा स्पष्टीकरण नहीं हो सका था। आज वहीं से शुरू करते हैं। वह उदाहरण इस प्रकार है, सुना तो चुका था, फिर एक बार सुना देता हूं। माई मैं दोनों कुल उजियारी, माई मैं दोनों कुल उजियारी, सास ननद पटिया मिल बंधलों, भसुरहि परलों गारी, जारो माग में तासु नार की, जिन बरबर रचल घर पर रचल धमारी, जना 5 कोखिया मिल रख लो, और दुयो चारी, पार परोसन करो कलेवा, संगहि बुद्धि महतारी, सहजय बपुरे सेज बिछावल, सुतल्यों में पांव पसारी, आओ न जाओ मरो नहीं जाओ, साहेब मेट लगारी, एक नाम में निज के गहलों तय छूटल संसारी, एक नाम में बद के लेखों कहीं कबीर पुकारी। इसके पहले मैं आपको एक पद सुना चुका हूं, जिसमें कबीर यह कहते हैं कि बड़ी लड़की को ससुराल भेज दिया, इस प्रकार भेज दिया कि फिर वापस ना आवे, और छोटी लड़की ने तो मेरा कुल उजियार दिया और उससे बहुत बन रही है। अब इस पद में देखें, ये वही छोटी लड़की है, कबीर की लड़की है, जिसका कबीर ने ब्याह तो कर दिया था, लेकिन वो लौट के आ गई है और वो कह रही है कि मैंने दोनों कुल को प्रकाशित कर दिया है। जब दोनों कुल को प्रकाशित कर दिया है तो भाई माँ बाप की भी प्यारी होगी। तो पहली बार माँ के आई है तो माँ से अपने ससुराल का हाल कह रही है। तो कैसे उनको उसने प्रकाशित किया दोनों कुल को? उसने किया क्या कि सासु ननद पटिया मिल बंधलो, भसुरहि परलो गारी, जारो माग में तासु नार की, जिन बरबर रचल धमारी, वगैरह वगैरह। तो ये सासू क्या है, ननद क्या है, ये भसुर क्या है, क्यों पटिया में बांध आई है, और पटिया में बांध लेने से क्या हो गया? भाई इससे तो ऐसा लग रहा है कि पूरी ससुराल में त्राही त्राही मची हुई, प्रकाशित कहां हुई? तो भाई अर्थ समझना पड़ेगा। लोक में सासू का क्या चित्र है? आज भी, कबीर के समय में भी रहा होगा, आज सासू का क्या चित्र है? मां अपनी संतान के बारे में निश्चित होती है, सासू अपने संसार, अपने बहू के बारे में अनिश्चित होती है। इसलिए सासु संशय, ये कि वो, अच्छी की बुरी, अच्छी की बुरी, इसी में सास झूलती रहती है। और ननद लगाती बुझाती रहती है। आज भी लगाती बुझाती है, कबीर के समय में कम से कम उसकी लगाए बुझाए ना, लेकिन कम से कम समाज यही समझता है ननद कह देने से। भसुर माने जेठ, अहंकार में रहता है, जेठानी भी अहंकार में रहती है। और अगर घर पर किसी और की नजर हो तब क्या होगा? पड़ोसने क्या करती हैं? तो सबकी खबर इस बेटी ने ले लिया है। संशय को और कुमति को उसने पटिया में बांध दिया है और भसुर को बहुत गरियाया है। घर के अंदर जो इधर उधर लगाती बुझाती थी, उसकी मांग का सिंदूर ही नष्ट कर दिया है। मतलब हुआ कि उसके पति को ही मार डाला है, काम खत्म हो गया। और उसी पड़ोसी जो दुर्व्यसन स्वरूप थे, दुर्व्यसन स्वरूप, उनको जो है
सत्यानाश कर दिया उनका। और अब स्थिति ऐसी हो गई, उसने कहा स्थिति ऐसी हो गई है कि मेरा जो खसम है, मेरा जो पति है, वह मेरी बड़ी सेवा करता है, मेरे लिए सेज तक बिछाता है, मैं पैर पसार कर सोती हूं। तो ये है कबीर का परिवार। इस पद में आप गौर से देखेंगे तो आपको मिलेगा माई जो है वो चेतना शक्ति है, मैं अपना स्वयं का रूप है। दोनों कुल कौन से हैं? एक है व्यवहार का कुल, एक है परमार्थ का कुल। सास संशय की प्रतीक है, ननद कुमत की प्रतीक है, भसुर अहंकार का प्रतीक है, भसुर माने जेठ। तासुनारी, तासुनारी उसकी नारी, किसकी? जो मेरा हस्बैंड है, जो मेरा पति है, उसकी नारी क्या थी? अविद्या। तो अविद्या को समाप्त कर दिया। सर्वर है इसमें शब्द, सर्वर। सर्वर यानी सरोवर, अंतःकरण जिसमें 4 होते हैं। 5 जन कौन से हैं? ज्ञानेंद्रियां। 4 कौन से हैं? अंतःकरण चतुष्टय। अंतःकरण के 4 होते हैं ना, वो अंतःकरण चतुष्टय। पार परोसन मैंने बताया, दुर्व्यसन, साधारण टाइप का दुर्व्यसन। लगारी माने लगाओ, लगाओ जिससे लगाव हो जाए, मोह हो जाए। तो ये शब्द हैं, ये अर्थ हैं। और ये अर्थ ऐसे नहीं है, मनमानी नहीं है, ये ऐसे संबंधों के स्वभाव जनित अर्थ हैं। वो अर्थ हैं जिसे लोक भी जानता है। इधर उधर करने का काम, समय व्यर्थ करने का काम, झगड़ा लगाने का काम, ये छोटे छोटे दुर्व्यवहार हैं, ये पड़ोसने करती। इन सबको जब समाप्त कर दिया जाता है तब ससुराल में चैन से रहा जाता है। इसी तरह का एक पद और है, विस्तार हो जाएगा लेकिन संकेत दे देता हूं। एक पद और है जिसमें यही बेटी मां से कहती है, माई रे मोर पुरुषा तेरे सुजान। माई मेरा पति जो है बहुत ही सज्जन है। उस सज्जनता में क्या क्या करता है? रात भर धान कूटता है, रात भर धान कूट के सवेरा करता है। धान कूटना क्या है? ढेकी चलाना नहीं है। 2 ही प्राणी हैं तो कितना खाएंगे कि रात भर ढेकी चलेगी। यह है धान से भूसी निकालकर चावल बनाना। मतलब यह कि चिंतन करना, चिंतन करना, मनन करना, एक सही जगह पर पहुंचने का चिंतन। रात भर धान कूट करत बिहान। उसके बाद क्या करता है? इसी पद में है कि घड़ा उठाता है और चला जाता है स्नान करने, मतलब क्या? ज्ञानार्जन करने। और वहां से आता है तो मेरे लिए भी लेकर आता है, मतलब मुझे भी सुनाता है, मुझे भी पढ़ाता है, मुझे भी बताता है। इस तरह से करके वो आप अंत में ही कहती है कि मेरा पति तो ऐसा है कि भगवान करे ऐसा पति सबका हो। यही बेटी है। तो कबीर ने जो संबंधों की बात कही है, वो संबंधों की बात ऐसे नहीं कही है। संबंधों में जो स्वभाव होता है, परस्पर जो स्वभाव होता है, उसको उन्होंने व्यक्त किया है आध्यात्मिक शब्दों से। अब एक और देखिए, एक पद और देखिए। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूं कि आप कबीर के परिवार को जान सकें, जो ये विद्वान लोग नहीं जान पाते हैं, उसकी बात मैं कर रहा हूं। देखिए इसमें क्या है, कितना झगड़ा है, कितना झंझट है परिवार में। मतलब संबंधों का क्या है। देखिए कितना रहस्यमय परिवार है कबीर का। नंदी गे तय विषम सुहागिन तय निदले संसारा गे। बहू कहती है ननद से कि तू तो विषम सुहागिन है, बड़ी कठिन सुहागिन है, रहस्यमयी सुहागिन है। तय निदले संसारा रे, तूने सारे संसार को नींद में ला दिया है। आवत देख मैं एक संग सूती तय ओ खसम हमारा गे।
मोरे बाप के दू मेहरबुआ, मैं और मोर जेठानी गे, जब हम रहल रसिक के जग में तबहि बात जग जानी गे। माई मोर मूल पिता के संगे, सरा रच मुक्त सचा रच सरा रच मोल संगाती गे। आपो मोल औले मोली लोग, कुटुंब संग साथी गे। अब एक ऐसा परिवार है जिसमें देखिए क्या क्या है, और पूरा परिवार ही समाप्त हो गया। ये भी है इसमें कि माई पिता के संग में मर गई, आप भी मरी, औरों को लेकर मरी, सारे कुटुंब संग साथियों को लेकर मरी। ये सारे कुटुंब संग साथी कौन है? बहू, ननद, नंदोई सब है उसमें, सब मर गए, सारे संबंध खत्म हो गए। अब एक और पद देखिए, घर ही में बाबुल बाढ़ल रार। ये कबीर का घर है जिसमें रार बढ़ी हुई है। एक बड़ी जाके 5 हाथ, इसमें एक सबसे बड़ी है, उसके 5 हाथ हैं। ये सबसे बड़ी कौन सी है? वासना। कबीर के घर में वासना है, और भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी ये वासना है। इसके 5 हाथ हैं। 5 हाथ कौन सी? 5 ज्ञानेंद्रियां, जो स्वाद, रस, सभी चीजें, स्पर्श सब ग्रहण करती हैं। रस, रूप, गंध, स्पर्श, शब्द सब ये ग्रहण करती हैं। ये 5 हैं, इसके 5 हाथ हैं उस बड़ी के। पांचों के 25 साथ, और पांचों के साथ में 25 और हैं। एक के साथ 5 और, 5 बचे 25 और हैं। ये 25 कौन कौन सी हैं? ये शरीर 5 तत्वों से बना है, छित, जल, पावक, गगन और समीर। 5 तत्वों से बना है। इसमें गगन को अलग रखिएगा, क्योंकि 5 तत्वों से बना कहा गया है। गगन शून्य है, शून्य होने के नाते वो कोई तत्व ऐसा है नहीं। पश्चिमी दर्शन में 4 ही तत्व कहे गए, हमारे यहां 5 कहते हैं। गगन को भी एक तत्व मान लिया गया। इन तत्वों के एक एक तत्व के की 5 प्रकृतियां हैं। पृथ्वी की 5, जल की 5, अग्नि की 5, वायु की 5, आकाश की 5। ये 5 क्या क्या हैं? ये 5 प्रकृतियां पृथ्वी की हैं। हाड़, चाम, मांस, नस और रोम, ये पृथ्वी की है। जल की है लार, मूत्र, वीर्य, रक्त और पसीना। अग्नि की क्या है? भूख, प्यास, आलस्य, नींद और जमुहाई। वायु की क्या है? वलकरण, संकोचन, प्रसारण, बोलन, धावन। और आकाश की क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य है। मत्सर नहीं, भय। काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय। ये 5 जो आखिर वाली हैं, जो आकाश तत्व की कही जाती हैं। मैंने कहा कि आकाश तत्व नहीं है, शून्य है। तो ये प्रकृति तो नहीं है, क्योंकि प्रकृति वह होती है जो समाप्त नहीं होती। यह विकार है, ये मनोविकार हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, भय, ये मनोविकार हैं। ये समाप्त हो सकते हैं, समाप्त किए जा सकते हैं, इसलिए इन्हें भी प्रकृति कहना ठीक नहीं है। लेकिन अब है तो है, अपने अध्यात्म में जो कह दिया गया है उस पर विवाद नहीं करना चाहिए, समझना चाहिए, विवाद नहीं करना चाहिए। तो ये 5 के 25 साथ। अंतर मध्य अंत ले झकझोर, झोरा जीवन दिए। आपन आपन चाहे वो, कहू कैसे कुशल परिहै योग। ये अंदर ही अंदर घुस के जीव को झकझोर देती है, और सब अपना अपना भोग चाहती हैं। तो ऐसे में कुशल कैसे रहेगा? तब क्या होगा? लक्ष्य हेरी एक जीव, इतने सब शिकारी हैं और जीव एक है बेचारा। तो फंस के क्या कहता है? ताते पुकारे पीऊ पीऊ। इसलिए वो पीऊ पीऊ पुकारता है और कहता है कि अब की बार अगर चुकाव हो जाए
तो आगे वह बिल्कुल सफल हो जाएगा। अब की बार की बात है, कुछ इसी तरह की बात तब होती है जब कबीर कहते हैं कि अब न रहो यही गांव गोसाई। अब वो गांव में ही न रहना चाहते, क्योंकि गांव में यही सब चीजें हैं जो कबीर यहां कह रहे हैं। अब न रहो माटी के घर में, ये वही है, चित्त पुकार रहा है, पीऊ पीऊ कह रहा है, डर रहा है, उसका लोग शिकार करने पे तुले हुए हैं। ये सब बातें ऐसी हैं जिनको कि समझने के लिए बहुत चीजें आवश्यक होंगी। इस अंक में इतना ही, आगे नया प्रारंभ किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।